नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काम पर जा रहे युवक पर किया चाकू से हमला, इलाज से पहले घायल ने तोड़ा दम। परिजनों ने डॉक्टर्स और पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। 1 करोड़ की बड़ी चोरी का हुआ खुलासा, जीजा और साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाबी बनाने की आड़ में दिया था वारदात को अंजाम। अज्ञात बदमाशों ने चलती ट्रेन पर फेंकी बोतल, हमले में एक युवती हुई घायल। पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार सुबह की एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। काम पर जा रहे एक युवक पर कुछ युवकों ने बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले पुलिस केस की शर्त लगने का आरोप है। खून ज्यादा बहने से युवक की मौत हो गई। अब इस मामले में हमले के साथ साथ चिकित्सीय लापरवाही के आरोप भी सामने आ रहे हैं। घटना गुरुवार सुबह करीब 4 बजे की है। प्रेम गमिती रोज की तरह काम करने के लिए कृषि मंडी जा रहा था। रेलवे पटरी के पास कुछ युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने प्रेम गमेती पर चाकू से 6 से 7 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही खून बहने लगा। परिजन और आसपास मौजूद लोग घायल प्रेम को तुरंत एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज शुरू करने से पहले पुलिस केस दर्ज कराने की बात कही। इसी बीच घायल को पुलिस थाने ले जाया गया। लगातार खून बहने के कारण उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। बताया जा रहा है कि जब प्रेम गमिती को दोबारा अस्पताल लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि प्रेम पूरी तरह स्वस्थ था और समय पर इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी। इस घटना के बाद न सिर्फ हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, बल्कि एमबी हॉस्पिटल पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। भील समाज के लोगों ने प्रेम गमिती को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। समाज का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामी का मामला है। उनका कहना है कि आज जो प्रेम के साथ हुआ, अगर समय रहते आवाज नहीं उठाई गई तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। जोधपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए उदयपुर और बांसवाड़ा के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जीजा साला सहित तीनों पेशे से चाबी बनाने का काम करते हैं और चोरी के इरादे से जोधपुर पहुंचे थे। शादी से पहले सूने पड़े घर को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी के मामले में उदयपुर बांसवाड़ा के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में उदयपुर के देवारी निवासी रणदीप सिंह, बांसवाड़ा के दीप सिंह और तीरथ सिंह शामिल हैं। तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं, जिनमें दीप सिंह और तीरथ सिंह जीजा साला बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी पेशे से चाबी बनाने का काम करते हैं। इसी हुनर का इस्तेमाल करते हुए वे चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी चोरी के इरादे से जोधपुर पहुंचे और एक सरदारपुरा थाना क्षेत्र में एक मकान की रेकी की। जिस घर को निशाना बनाया गया वहां 6 फरवरी को शादी होने वाली थी और परिवार के सदस्य तैयारियों के चलते बाहर गए हुए थे। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने सूने घर के ताले तोड़कर 12.5 लाख रुपए नगद और करीब 90 लाख रुपए कीमत के जेवरात चोरी कर लिए।
वारदात के बाद तीनों आरोपी बांसवाड़ा की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी किए गए माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने इससे पहले और कहां-कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। को भरत मेहता जी के यहाँ नकदजनी और चोरी हुई थी और जिसमें लगभग 1 करोड़ की राशि की चोरी की गई थी। इसमें पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके और 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, 1 उदयपुर के रहने वाले हैं और जीजा, साला और ससुर ये रिश्ते में लगते हैं। गोल्ड 516 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है, 3 किलो चांदी बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि आकर के पहले रेकी करते थे और उसके बाद रेकी करने के बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। ये सिगलिकर है और यहाँ पर पहले उदय मंदिर थाना क्षेत्र में आए थे, फिर रात को रेकी करके इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है कि अन्य किन किन स्थानों पर इन्होंने इस तरह की वारदात की है। उदयपुर से अजमेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती ट्रेन में एक युवती पर जानलेवा हमला हुआ। हमला इतना सटीक और तेज था कि युवती के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई है। अचानक हुई इस वारदात से कोच में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने फौरन चैन खींचकर ट्रेन को रोका। घायल युवती को लहूलुहान हालत में देवारी स्टेशन पर उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर के राणा प्रताप नगर स्टेशन से सुबह 11:30 बजे रवाना हुई उदयपुर अजमेर एक्सप्रेस अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि एक चीख ने पूरी ट्रेन को दहला दिया। ट्रेन जैसे ही देवारी के पास मेघावलों की घाटी बस्ती से गुजरी, किसी ने खिड़की के अंदर कोच को बोतल फेंक कर मारी। यह बोतल सीधे वहां अपनी बहन के साथ सफर कर रही युवती के चेहरे पर जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक हुई इस घटना के बाद युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब सहयात्री दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि युवती के नाक और मुंह से भारी मात्रा में खून बह रहा था। तुरंत ही यात्रियों ने अलार्म चेन खींचकर ट्रेन को जंगल में ही रुकवा दिया। यात्रियों ने आसपास हमलावर को तलाशने की कोशिश की, लेकिन बस्ती का इलाका होने के कारण कोई नजर नहीं आया। करीब 1 किलोमीटर आगे देवारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को ले जाया गया, जहां युवती को स्ट्रेचर की मदद से नीचे उतारा गया। करीब 15 मिनट बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल में ले जाया गया। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस हमलावर की पहचान के लिए ट्रैक के किनारे रहने वाले लोगों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार ने जान ले ली। नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने
सड़क पर चल रहे दंपत्ति को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुखेर थाना क्षेत्र की अंबेरी पुलिया के नीचे की है, जहां पुलिस जांच में जुटी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अंबेरी पुलिया के नीचे अचानक असंतुलित हो गया और सड़क पर चल रहे एक दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं घायल पति को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सुखेर थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उदयपुर एक बार फिर सुरों के जादू में डूबने को तैयार है। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल अपने 10 साल पूरे होने पर इस शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां होगी। हिंदुस्तान जिंक के सहयोग और शहर के आयोजन में राजस्थान पर्यटन के साथ इसका आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया है। झीलों के शहर उदयपुर में एक बार फिर संगीत, संस्कृति और कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। 6 से 8 फरवरी तक आयोजित होने वाला वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 इस साल अपने 10 साल पूरे कर रहा है। म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स की थीम के साथ यह फेस्टिवल देश विदेश के संगीत प्रेमियों के लिए खास बनने जा रहा है। फेस्टिवल से पहले बुधवार को इसका आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें बीते 10 वर्षों के सफर को खूबसूरती से दर्शाया गया है। हर साल की तरह इस बार भी हिंदुस्तान जिंक इस फेस्टिवल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इसकी परिकल्पना और प्रोडक्शन शहर द्वारा किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग की भागीदारी ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान दिलाई है। इस एडिशन में भारतीय संगीत जगत के नामचीन कलाकारों के साथ साथ 11 से अधिक देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल होंगे। 3 दिनों के इस आयोजन में 20 से ज्यादा बैंड और 150 से अधिक कलाकार मंच पर उतरेंगे। कैलाश खेर और कैलासा लाइव, अमित त्रिवेदी, जोनिता गांधी, ताबा चाके, अमृत रामनाथ, इंडियन ओशन और OAFF के जैसे कलाकारों परफॉर्मेंस को लेकर खास उत्साह है। साथ ही स्पेन, अफ्रीका, यूरोप और अन्य देशों के कलाकार अपनी बीट्स और धुनों से समा बांधेंगे। पिछले 1 दशक में यह फेस्टिवल उदयपुर की झीलों, घाटों और ऐतिहासिक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक मंच में बदल चुका है। शहर के फाउंडर संजीव भार्गव का कहना है कि इस फेस्टिवल की खासियत यही है कि उदयपुर खुद संगीत का हिस्सा बन जाता है। वहीं हिंदुस्तान जिंक भारतीय संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से लगातार योगदान दे रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और उदयपुर देश दुनिया के कलाकारों और संगीत प्रेमियों के स्वागत के लिए तैयार है, जहां 10 साल के इस जश्न में यादगार लाइव म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। देखिए, इस बारी तो मैंने आपको बोला कि बम्बई से तो बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बट जो बाहर के लोग हैं उसमें सुफियान जैदी बहुत बड़ा नाम है। और प्लीज़ आप लोग सुफियान जैदी का रैप सुनिएगा। और उसके बाद फादर एंड सन, मैंने आपको बोला, जो मैनुअल गोमेज और उनका बेटा, आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक है ये स्पेन का। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। और अपना तो कैलाश खेर माशाअल्लाह 10 सालों के सफर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उदयपुर की एक पहचान बन चुका है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। मैं आया था
मैंने सोचा था 4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा, और मैं तो आया था करने अपने प्रदेश में, लेकिन लोगों ने इतना प्यार किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, हर साल बढ़ता चला गया और कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। आप जिस तरह से आपकी जनता है, इतने प्यार वाली जनता है, मैं बहुत आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस। उदयपुर की जनता इज़ आउटस्टैंडिंग। बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं यहीं पर हूँ। 3 दिनों के आयोजन के बारे में बताइए, क्या कुछ मैं खास कहाँ होने वाला है? देखिए मैडम, आपका जो फेस्टिवल है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको मैं चेंज करना नाइंसाफ़ी होगी। तो मॉर्निंग में माजी का घाट, आफ्टरनून में फतेह सागर पाल, मॉर्निंग में मेडिटेटिव, आफ्टरनून में रोमांटिक, और इवनिंग में तो कमाल है, धमाल है, धुरंधर है। प्लीज़ एंजॉय करिए। इस बारी की लाइनअप बेस्ट है। एंट्री फ्री रहेगी। सिर्फ हम चाहते हैं कि जो लोग बैठें, बिकॉज लोग हमसे हमेशा ही कहते हैं कि साहब हमें बैठने का प्लीज़ एक कंफर्म्ड अरेंजमेंट दीजिए। कंफर्म तो मैं दे नहीं सकता, तो वो इस बारी इसलिए हमने सोचा कि भाई कुछ देख लें कि क्या होगा, कैसे करें, तो हमने वही करने की कोशिश करी है। लेकिन ये फ्री है फेस्टिवल। कुछ सीटें जो हैं वो थोड़े चार्ज पे कंफर्म्ड सीटिंग है, दैट्स ऑल। विद्या भवन गोविंद राम सेकसरिया महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं उत्साह के साथ संपन्न हुई। 3 और 4 फरवरी को आयोजित इन खेलों में छात्राओं और छात्रों के लिए अलग अलग एथलेटिक्स इवेंट्स कराए गए। प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया गया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। विद्या भवन गोविंद राम सेकसरिया महाविद्यालय में 3 और 4 फरवरी को 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाविद्यालय में संचालित विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेल प्रतियोगिताओं के तहत छात्राओं के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्पून रेस, 3 लेग रेस, डिस्कस थ्रो और हर्डल रेस का आयोजन किया गया। वहीं छात्राओं के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, 5 लेग रेस और बैलेंस रेस कराई गई। सभी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रत्येक इवेंट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया गया। इसके साथ ही महाविद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बेस्ट बॉयज एथलीट और बेस्ट गर्ल्स एथलीट का भी चयन किया गया, जिसे प्रतिभागियों के लिए विशेष उपलब्धि माना गया। समापन समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर फरजाना इरफान ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक विकास और अनुशासन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्या भवन सोसाइटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। काम पर जा रहे युवक पर किया चाकू से हमला, इलाज से पहले घायल ने तोड़ा दम। परिजनों ने डॉक्टर्स और पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। 1 करोड़ की बड़ी चोरी का हुआ खुलासा, जीजा और साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाबी बनाने की आड़
में दिया था वारदात को अंजाम। अज्ञात बदमाशों ने चलती ट्रेन पर फेंकी बोतल, हमले में एक युवती हुई घायल, पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।